मेरा नाम अदिति है और मैं भोपाल में रहती हूँ और मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी। तो अब हम लोग अर्थ कॉलेज से निकल के हम जा रहे हैं मेन मंदिर की तरफ। अब वहाँ पे कैमरास ले जाना तो अलाउड है नहीं, तो मैंने सोचा मैं पहले का ही पूरा जो अपना रूट है वो सब रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये मेरी मेमोरी रहेगी। मंकी जितने सारे हैं ना वहाँ पे, सब सो रहे थे रात में, रात का टाइम था। मेरी मासी इतना तेज़ चलती हैं, शी इज़ फिज़िकली वेरी फिट। और ना हम लोग बैठ बैठ के जा रहे थे, थक गए थे। 2.5 किलोमीटर बचा था और 4:30 बजे तक हम लोग मतलब थक इतना गए थे, पर हमने कहा नहीं चलना है, क्योंकि मासी ने कहा था कि पहुंचना ही है 5 बजे के पहले, क्योंकि 5 बजे के बाद आरती शुरू हो जाएगी और फिर मंदिर के गेट बंद हो जाएंगे, हमें 2 घंटे 3 घंटे वेट करना पड़ेगा पूजा ख़त्म होने का। तो हमने कहा नहीं चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। फिर चलते चलते मंदिर दिखा, है इतना सुकून मिलता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं सीरियसली। वहाँ से ऊपर से व्यू कटरा का इतना अच्छा दिख रहा था। फिर हमने प्रसाद वसाद लिया अपना और नारियल वारियल जो उसमें आता है ना वो सब आया, और उसके बाद हम लोग निकले अंदर मंदिर की तरफ। आप लोग सुन ही सकते हो कि मेरी मासी बोल रही है जल्दी 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 चलो, क्योंकि उनको अभी भी बहुत टेंशन है कि टाइम पे अगर आरती के पहले हम लोग अंदर दर्शन नहीं करें तो हमें वेट करना पड़ेगा अंदर। फिर वहाँ पे जहाँ पे मिलिट्री का जो ऑफिस है, हम लोग वहाँ पे जाके अपना सामान रख दी, क्योंकि पहचान वाले थे वहाँ पे एक अंकल, उन्होंने हमारा दर्शन करा दिए जल्दी। वीआईपी दर्शन नहीं थे, जल्दी जल्दी बस उन्होंने भगा के करा दिया। फिर हमने कहा अब ऊपर चलते हैं। मतलब वहाँ जाने के पहले भी तो मेरे हाथ क्या हुआ, मैं अपनी घड़ी उतारना भूल गई। सब मेरे साथ वाले आगे निकल गए और मैं वहीं रुक गई, क्योंकि मेरे हाथ में घड़ी थी। अब उन्होंने कहा घड़ी उतार के आओ, उतार के आओ, उतार के आओ। मैंने कहा आप रख लो, पकड़ लो, मैं दर्शन करके आ जाती हूँ, आपसे ले लूँगी वापस। तो बोलते नहीं नहीं हम नहीं पकड़ेंगे। मैंने कहा छोड़ो, मैं भाग के गई, रख के आई। उसके बाद मैं चढ़ी, अंदर गई मंदिर के, और मैंने बहुत अच्छे से दर्शन किया। मुझे एक फूल भी मिला बहुत प्यारा सा, माता रानी के ऊपर से उठा के पंडित जी ने मेरे हाथ में रखा। और उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए जहाँ पे भैरव बाबा का जो मंदिर है वहाँ पे। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और इतना मौसम ख़राब था ना वहाँ पे कि जिसकी हद नहीं है, आप सुन ही सकते हो। यहाँ भी कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहर से रिकॉर्ड कर लिया है पूरा। और बस यहाँ तक हम लोग आते थे तो त्रस्त हो गए थे कि अब नहीं चल सकते हैं, पर जैसे तैसे मासी ने हम लोग को मनाया कि नहीं नीचे जाना है, रुकना नहीं है यहाँ पे, वरना थक जाएंगे। क्योंकि एक बार चलते चलते अगर आप रुक जाओ ना, और आपने कहा कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, तो वो आराम करने के चक्कर में ना आपके पैर हाथ और दुखने लग जाते हैं और फिर आपसे चलते नहीं बनता। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप जाओ वैष्णो देवी तो आप चढ़ाई शुरू करो और सीधा नीचे आके ख़त्म करो, उसके बाद ही आराम करो, क्योंकि बीच में रुकोगे ना तो बहुत थक जाओगे और फिर चलने की हालत रहेगी नहीं। मौसम बाय गॉड इतना ख़राब था वहाँ पे कि हम लोग को लग रहा था, मतलब हम लोग को नहीं, मैं अपना बोलूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गिर विर ना जाऊँ, कहीं कुछ गिर ना जाए, कहीं कुछ हादसा ना हो जाए, मुझे डर लग रहा था। पर जैसे जैसे नीचे आ रहे थे ना वैसे वैसे मौसम ठीक हो रहा था नीचे का, क्योंकि ऊपर ख़राब था, नीचे ठीक था, नॉर्मल था। इतना ऊपर से चल के हम लोग नीचे आए हैं भाई, बिल्कुल ये मजाक नहीं है। और मैं 3 बार जा चुकी हूँ। ये जो मंकी है ना, इसने दीदी का प्रसाद छीन लिया था यहाँ पे, और उन्होंने डर के मारे ना अपना पूरा पैकेट ही फेंक दिया प्रसाद का। इसलिए एक बैग तो रख ही लेना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने साथ एक बैग रख लिया था जिसमें मेरा प्रसाद था, क्योंकि मुझे अपने घर तक लेके आना था मम्मी पापा के लिए। नीचे आके हमने व्यूज़ रिकॉर्ड किए, क्योंकि सुबह जब हम लोग चढ़ रहे थे ना चढ़ाई, तब ना मैं नहीं देख पाई कुछ भी, मुझे देखना था। और ये मंकी जो महाशय है ना, ये ना रोड क्रॉस करके सामने से आए थे मेरे शिव जी के दर्शन करने के लिए, पर मंदिर का गेट बंद मिला तो वो चले गए। और यहाँ ये अर्धकौरी है नीचे, सुबह सुबह हो गई थी यहाँ पे, तब सुबह सुबह इतना अच्छा दिख रहा था। रात में तो कुछ दिखता ही नहीं है, सुबह सब कुछ दिखता है। तो मैं तो नेक्स्ट टाइम अब जब जाऊँगी ना तो मैं सुबह के टाइम ही चढ़ाई शुरू करूँगी। इतना प्यारा वो व्यू कौन मिस करेगा भाई, इसलिए बोल रही हूँ सुबह के टाइम में चढ़ाई शुरू करनी चाहिए। हाँ, पर गर्मी हो तो मत करना, क्योंकि धूप में नहीं हो पाता है इतना। और यहाँ पे ना रात में दिख नहीं रहा था, सुबह देखा कि यहाँ पे एक पहाड़ बना हुआ है और उसमें पूरा रूट लिखा हुआ है, वो रूट जाने का है पूरा, माता रानी के जो टेम्पल में जाते हैं ना वहाँ का। यहाँ से निकल के, क्योंकि भूख लग रही थी तो मैगी खाई। ये पहाड़ों वाली मैगी की ना वाइब भी अलग होती है। और फिर मैंने ब्रेड पकौड़ा भी खाया, जो मुझे नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी फ्राइड ब्रेड पकौड़ा मुझे डबल फ्राइड करके दे दिया। हाय हाय, बहुत बहुत भारी था।
फिर ना हम लोगों ने नीचे आने के लिए मोस्टली सीढ़ियाँ यूज़ करी, क्योंकि चलने की हिम्मत नहीं थी। और सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम बहुत टफ़ होती हैं, पर उतरते टाइम बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। तो हम लोगों ने सीढ़ियाँ लेके ही नीचे आए जल्दी। और सीढ़ी से ऐसा लग रहा था जल्दी आ गए। सब लोग ऊपर जा रहे थे, उस टाइम पे हम नीचे आ रहे थे। ये मेरी दीदी हैं जो कि साथ में गई थी, पहली बार गई थी पर उन्होंने बिल्कुल नखरे नहीं किए। मैं तो पहली बार गई थी ना, तो मैंने बहुत नखरे किए थे यार। मुझे चलते नहीं बना था, मासी मुझे धक्का दे के चढ़ा रही थी ऊपर कि चढ़। मैंने यहाँ से प्रसाद भी ले लिया, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स को भी देना था, तो मैंने ले लिया प्रसाद। और उसके बाद क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, मैं बार फ़ोन भी नहीं निकाल पा रही थी और कुछ ख़रीद भी नहीं पाई वहाँ से, थक भी इतनी गई थी। फिर चरण पादुका मंदिर आ गया। फिर यहाँ से ऐसा लगता है कि बस पहुँच गए, पर ऐसा होता ही नहीं है यार। जितना चलते जाओ ना, उतना समझ में आता है कि अभी पहुँचे ही नहीं है। सारे मंदिर का गेट आ रहे हैं, फिर उसके बाद हमको लग रहा है हम फिर पहुंच गए। अब यहाँ से हमने जाते ना फ़ोटो क्लिक करवाई थी, तो हमने कहा अब यहाँ से निकल ही रहे हैं तो देख लेते हैं कहाँ पर है शॉप ढूंढने में 10 मिनट लग गए हम लोगों को, क्योंकि हमें याद ही नहीं आता हमने कहाँ फ़ोटो खिंचवाई थी। फिर मिल गई थी शॉप, फिर फ़ोटो भी मिल गई थी। और जो चीज़ें रात के अंधेरे में दिख नहीं पा रही थी ना, वो भी मुझे दिख रही थी, जो कि मुझे बहुत सुकून दे रहा था। फिर जैसे तैसे चल के नीचे पहुँचे, और फाइनली हम नीचे पहुँच गए। ये घोड़े ऊपर जा रहे हैं ना, जो लोग तक केपेबल होते हैं ना, वो भी घोड़े पे बैठ के जाते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। इस पॉइंट पे इस बारिश को देख के हम सिर्फ यही सोच रहे थे कि हम लोग कितने ख़राब मौसम से नीचे आए हैं, और जो अभी ऊपर पहुँचे होंगे उन लोगों को कितना ख़राब मौसम दिख रहा होगा, साथ में बच्चे भी होते हैं। और फिर जो कार्ड हम लोगों ने लिया था स्टार्टिंग में, वो वापस करना था, तो क्योंकि वो खड़े रहते हैं वहीं पे, वापस ले लेते हैं। और ये आप चाल देख सकते हो लोगों की कैसी हो गई है चल के। और फिर नीचे आते टाइम भी बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, मतलब जब हम लोग नीचे आ रहे थे तब थोड़ी कम हो गई थी, पर फिर जब थोड़ा वेट करने के लिए रुके ना, तब बहुत तेज़ हो गई थी। फिर हम लोग के होटल की गाड़ी आ गई थी, क्योंकि मासी ने फ़ोन कर दिया था कि भैया नीचे आ गए हैं, लेने आ जाओ। तो ये लोग लेने आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे होटल्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जो कि अगर उनकी गाड़ी देते हैं छोड़ने के लिए, तो वो वापस आने के लिए भी गाड़ी देते हैं। और ये चाल देख सकते हो आप, दीदी हैं ये मेरी जो बड़ी दीदी हैं, इनकी चाल भी ख़राब हो गई। सबकी सेम हो गई थी, मेरी खुद भी ऐसी थी। मेरे कोई रिकॉर्ड कर नहीं सकता, तो मैंने सबके रिकॉर्ड कर ली।